The faint call of her soul made her pause. She lent it an ear, it gave her wings to fly. A very good evening to one and all. I am delighted to have a very special guest with us today. She's truly soul empowered. She is the one who listened to the call of her soul and manifested a life of her dreams. Namaste, Usha ji. नमस्ते विशाखा जी। थैंक यू आपका फॉर इस थैंक यू फॉर कमिंग उषा जी। आपका इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप टाइम निकाल कर इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए आए। इट रियली मीन्स अ लॉट। सेम हियर विशाखा जी, थैंक यू। थैंक यू। हम अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को आपका परिचय देना चाहूंगी। दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाली उषा छाबड़ा जी रेक्स कर्मवीर अवार्ड, टॉप स्टोरी टेलर अवार्ड और एक्स्ट्रा माइल एजुकेटर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। उषा जी दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली में हिंदी की शिक्षिका थी। वे एक कहानीवाचक, विषय विशेषज्ञ, लेखिका एवं शिक्षाविद हैं। पिछले 25 वर्षों से उषा जी हिंदी भाषा के अध्यापन के साथ साथ साहित्य सेवा करती रही हैं और आजकल बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। उषा जी साहित्यिक अभिरुचि वाली अध्यापिका हैं। उन्होंने कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं व्याकरण पुस्तक श्रृंखला भी लिखी है। वे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स लेती रहती हैं। बच्चों को कहानियां सुनाना उन्हें बेहद पसंद है। उनके द्वारा लिखी गई कई कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है और उषा जी का अपना YouTube चैनल भी है। That's quite a lot, उषा जी। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि न केवल आप एक सक्सेसफुल स्टोरी टेलर है, बट यू आर अ वंडरफुल पर्सन एट हार्ट। यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, मेंटोर एंड अ गाइड। And I really treasure this connect of ours. Thank you once again. तो आइए अब हम अपने बातों की श्रृंखला जारी करते हैं। उषा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कहानियों के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे जागृत हुई? देखिए, ऐसा है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कहानियां तो मनगढ़ंत बनाते ही हैं। तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया और वहां पर जब मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए कहा गया, तो सिर्फ किताब में जो कहानियां, उससे तो मेरा पेट नहीं भरता ना बच्चों का। तो जरूर ही मैं पुस्तकालय जाती थी, अपने स्कूल के विद्यालय की जो पुस्तकालय है उसमें जाती थी। वहां जो भी अच्छी कुछ कहानी मिली, चलो आज मैं सुना देती हूँ। तो कुछ बच्चे जो है ना हमेशा वेट करते हैं कि आज मैम और क्या लेकर आई है, क्योंकि किताबों में तो जो है उनके पास जो किताब है तो है ही उनके पास, अलग क्या किया मैंने, है ना। तो एज अ टीचर ये हमेशा रहता था कि आज बच्चों को कुछ, कभी चुटकुला, कभी पहेली, कभी कुछ, तो कहानियां जब सुनाती थी ना तो वो जुड़ जाते थे। तो मतलब इस तरह से मुझे लगा कि ये कहानियां ना बच्चों के पास ज्यादा जल्दी पहुंचती हैं और वो मेरे इंतजार करते दरवाजे पर, उषा मैम आ रही है, फिर मैम आज कहानी सुनाओ। तो वहां से एक शुरू हुआ। फिर मैं स्कूल में बच्चों को नाटक वगैरह कराती थी, ड्रामेटिक क्लब भी लेती थी। तो बच्चों को जब सिखाती थी तो उसमें भी उतार चढ़ाव के साथ ऐसे पात्र घुस जाना जैसे, तो बच्चों को ये सब अच्छा लगता था। तो मैंने देखा कि कहानियों में ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। भाई मूल्य तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर घुस जाना, कहानी के पात्र के अंदर घुस जाना, उसको महसूस करना, जैसे एम्पैथी होती है, उस बात को समझ पाना, और बहुत सारी चीजें होती हैं कहानियों में जो बच्चे, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं उसको, और उनको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही स्वतः ही अंदर से जाते हैं। तो कहानियां मुझे अच्छा माध्यम लगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस। तो आप बच्चों की फेवरेट टीचर जरूर रही होंगी। ये तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल, इसमें मुझे तो शक नहीं है उषा जी। मुझे मजा आता है, मतलब सीधी बात, मुझे मजा आता है। कहानियां ही नहीं, कविताएं, पहेलियां, कुछ 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 अपने पास हमेशा थैले में रखो, ताकि कुछ निकाल दो। कभी कुछ मतलब मस्ती मेरा एक होता था, फन, मतलब मस्ती। पढ़ाई तो करानी, हिंदी हो तो करानी है सिलेबस का, लेकिन कुछ
कुछ मसाला कुछ मुझे नया लेकर आप जाती थी जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आता है और वो आपसे जुड़ जाते हो। जब आए उससे पहले मेरा ही हाँ। होता था, आज मैं बच्चों को ना ये कराया, देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेट मी सी क्या तो ये जो चीज थी ना, ये मुझे पसंद थी, तो बच्चों सो को ब्यूटीफुल। आपके जैसे टीचर सबको मिले उषा जी, तो आई एम श्योर दैट दे विल लव एजुकेशन। आई थिंक कि मतलब यही चुनौती होती है कि एक सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हम्म। लॉकडाउन में भी जब मैं बैठती थी तो बच्चे लेट नहीं आते, जल्दी आते थे, क्योंकि उनको पता है कि मैम पता नहीं कौन सी पोएम करा देंगी। अपनी मैं अपने संग्रह रखती थी अपने पास, तो ऑनलाइन में काफी कुछ हुआ, तो बच्चों को बड़ा मजा आता था कि आज जल्दी आ जाते थे वो बच्चे कि मैम ओके। मिस कर दिए हम। मैंने कहा "हाँ, तो जल्दी नहीं आओगे तो ऐसे ही होगा"। अदरवाइज कई टीचर स्ट्रगल करते थे कि बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे बट लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले जो आ गया वो पा गया। वेरी ब्यूटीफुल, रियली नाइस। अच्छा उषा जी, when did you truly realize that storytelling was not just another hobby for you, but it was your passion, it was your inner calling? या तो क्या हुआ कि स्कूल में जब मैं कहानियां सुनाती थी ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ जाते थे। तो मुझे हम्म। यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है कुछ। और हम्म। उसके बाद क्या होता था, चिल्ड्रंस डे पर जो होता था हमारे स्कूल में, ये था कि टीचर्स कुछ परफॉर्म करें। तो अधिकतर अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स जो है वो कभी गाना गा दिया, कुछ टीचर बोलते हैं हम नेशनल एंथम गा रहे हैं ना, बस वही बहुत है। स्टेज में थोड़ा कंफर्टेबल कई लोग नहीं भी होते, तो कई लोग हो जाते तो डांस कर लिया, तो ग्रुप में कर लिया। तो मैं चूंकि ड्रामेटिक टीचर भी रही, तो मैंने कहा नहीं, मैं ना एक एक पीस छोटा सा कुछ किया करूंगी। तो आई कंटिन्यू दैट फॉर 19 years यू कैन से। तो उसमें क्या होता था, चिल्ड्रन यूज्ड टू टेल मी मैम आज क्या करने वाले आप स्पेशल। तो क्योंकि वो कुछ अपना लिखा हुआ वट एवर, मतलब आई यूज टू परफॉर्म फॉर 2 3 5 minutes, कोई स्टोरी हो गई, कुछ हो गया। तो बच्चे हमेशा कहते थे मैम ये हमें पसंद आता है, हम वेट करते हैं। तो मैं उसको प्यार बच्चों का ऐसा ले लेती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, तो लाइब्रेरी में इतनी किताबें होती थी, और खासकर पिक्चर बुक्स, स्कूल की लाइब्रेरी जब जाने लगी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैं उनको ट्राई करती थी कि कैसे बोलना है क्या। और फिर एक दिन मुझे पता लगा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में ऐसे फेसबुक नया नया आया था, उसमें देखिए कुछ स्टोरी टेलर्स होते हैं। मैंने कहा ये कौन होता है, मैं भी तो कहानियां सुनाती हूँ, ये क्या करते हैं। तो किसी और स्टोरी टेलर्स के कुछ वीडियोस देखे मैंने, फॉरेन के भी देखे, जीवा जी का यहाँ पर देखा और गीता जी का देखा। तो मैंने कहा ये काम तो मैं भी करती रही हूँ सर, क्या यही स्टोरी टेलिंग होती है, यही स्टोरी टेलर्स होते हैं। और मैंने फिर ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पर अपना फोटोग्राफ्स भेजी स्कूल की। तो इवन साहित्य कला परिषद से भी एक ना बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा आ गया था कि दिल्ली हाट में कोई करना चाहते हैं तो आप मेल करिए, न्यूज़पेपर में आया। और मैंने अपनी वो फोटोग्राफ्स भेज दी उनको कि मैं स्कूल में करती हूँ। तो वहां से मुझे दिल्ली हाट आईएनए के लिए 1 घंटे का स्लॉट मिला फ्री। तो मैं मतलब सकते में आगे करना क्या, लेकिन उससे पहले बुक स्टोर, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में मेरे टिकेटेड इवेंट्स हुए, एंड आई वाज सरप्राइज कि अच्छा उसके पैसे भी मिलते हैं। पैसे भी मिलते हैं कहानियां सुनाने के। हाँ, उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार जब मैं सुनाती हूँ तो ऑडियंस में चाहे बड़े हों छोटे हों सभी को मजा आ रहा है, इसका मतलब कि ये मेरे पास है ये गुण। स्कूल में बच्चे तो कहते वो प्यार से कहते ऐसा लगता था मुझे, लेकिन जब बाहर से भी रिस्पांस मिलने लगा, देन आई बिल्कुल। अंडरस्टूड दैट इट इज देयर। और मैं देख रही थी कि आधे घंटा 15 मिनट में लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम घंटों लगा देते हैं, वो कहानियां मिनटों में करती हैं। और जैसे बाल भवन में जब मुझे बुलाया गया और मैंने किया, तो वहाँ 3000 बच्चे बैठे थे और मैंने 2 कहानियां सुनाई 20-25 मिनट के अंदर। और वो इतने ज्यादा कि वो सब दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। सो आज तो ब्यूटीफुल। मुझे फील होने लगा कि देयर इज सम मैजिक इन स्टोरी टेलिंग, एंड आई बिलीव इट। क्योंकि जहाँ इतने इतने बच्चे बैठे होते हैं और एक कहानी एक बार की बात है ऐसा जैसे बोलते हैं, सब चुप होके सुनने लगते हैं, तो देयर इज अ मैजिक इन दैट, आई अंडरस्टैंड टोटली। और डेफिनेटली। ने कहा कि यही पैशन फॉलो करना चाहिए जिससे कि मैं ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं। There is definitely magic in storytelling, Usha ji, and I have fortunately been a part of your audience, and I must tell that there is some magic in you also. The way you tell stories, it is very, very engaging. I will come to this question. I also want to ask you about this. But इसके पहले उषा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि now that you're established, it all looks very rosy. आप लेकिन जब दिल्ली डीपीएस में पढ़ा रही थी,
डीपीएस कोई ऐसा वैसा स्कूल तो है नहीं, पीपल वुड लव टू बी इन योर शूज एट दैट टाइम, और आपने एक ऐसे डेस्टिनेशन के लिए अपने डीपीएस के जमे जमाए जॉब को छोड़ा जिसका कोई गारंटी नहीं था, यू डिडंट नो व्हाट वाज टू कम फॉर यू, राइट? तो उषा जी, सब में ये करेज नहीं होता कि एक जमे जमाए जॉब को किसी अननोन चीज के लिए छोड़ दें। वेयर डिड यू गेट दिस काइंड ऑफ करेज फ्रॉम? बस वो कहते हैं कि समय आता है हर चीज का। तो कुछ सालों से जब छोड़ना था, उससे कुछ साल पहले की बात है, जब मैं ये स्टोरी टेलिंग की फील्ड में आ रही थी, और प्रथम एजुकेशन वाले भी ना 1 स्टोरी अ डे करते हैं, पूरे साल में एक दिन ऐसा वो करते हैं। तो मैं अपने आसपास के उनको भी बुलाती थी, तो बच्चे बहुत प्यार से सुनते थे। तो मैंने जैसे बताया ना, मुझे मैजिक दिखने लगा उसमें। एक मन में आने लगा कि यार मेरे अंदर ना स्किल सेट्स है कुछ, जो कि अब समय आ गया है कि बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। बिकॉज अभी मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, तो मैं एक साल में 200 बच्चों को तक पहुंचती हूँ, क्योंकि मैं 5 सेक्शन लेती थी, समझ लीजिए। तो 200 बच्चा एक साल में पहुंच रही हूँ। पर इसी तरह मैं जो टीचिंग मेथडोलॉजी यूज करती थी स्कूल में, वो मुझे लगता था कि बच्चे इससे फटाफट सीख पाते हैं। तो मुझे मतलब स्कूल की तरफ से भी भेजा जाता था एज अ रिसोर्स पर्सन। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड नाउ कि यू हैव टू कम टू अस। अंदर मेरे द्वंद चल रहा था कुछ सालों से, आई वांट टू लीव। पर वही है ना, जैसे आपने कहा कि देखिए, बंदी बधाई नौकरी, इतने अच्छी सैलरी, टॉप सैलरी, उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड वेरी गुड वर्क कल्चर एवरीथिंग। लेकिन अंदर की एक कॉलिंग थी जो मुझे बार बार, मैं कहती थी, हस्बैंड कहते थे बच्चे बड़े हो जाए तो कर लेना, जैसे कि हर बार, और वो जायज भी है। तो मैंने फिर क्या किया, पैरेलल ये स्टोरी टेलिंग का जब शुरू किया, और मुझे ये भी पता लगा कि आई कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स पर्सन, बिकॉज स्कूल में भी मैम ने चांस दिया। तो आई अंडरस्टूड दैट आई हैव गॉट दीज क्वालिटीज ऑफ अ रिसोर्स पर्सन एज वेल एज अ स्टोरी टेलर। तो वाई नॉट होन दिस, है ना, उसको हम और मांझे। तो मैं इसको करने से, छोड़ने से पहले 6-7 साल पैरेलली आई हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो जब मुझे लगा कि हाँ, एक समय आ गया है दैट ये ना आपके बस में नहीं होता, ये आपके बस में नहीं होता है। जब आपको छोड़ना है, वो छोड़ना ही पड़ता है, तो समय आता है। वो समय आ गया, और वो भी था कोविड टाइम। तो मैम ने बल्कि मुझसे पूछा भी कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। आपने कोविड टाइम पे अपना जॉब छोड़ा डीपीएस का? मैंने कहा यस मैम, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन जूम नाउ, एंड मुझे इसकी लागत नहीं पड़ेगी। जूम में ऑलरेडी हूँ, और आई नो हाउ टू डू एंड वर्क ऑन जूम। तो आई थिंक और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन माय स्कूल, सारे स्कूल्स की बात हो रही है कि उस समय जूम और ये टीम्स और ये सब ना, बच्चे जूझ रहे, टीचर्स भी जूझ रही कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। पेरेंट्स वगैरह सभी जूझ रहे थे एक तरह से। लेकिन मैंने जब तक छोड़ा, तब तक थोड़ा सा वो आ चुके थे उस लाइन में, लेकिन मोनोटोनस हो रहा था पूरी की एजुकेशन। तो मैंने अपने स्किल सेट्स को चेक किया, मेरे अंदर क्या स्किल्स है। मैं ड्रामेटिक्स कराती हूँ, तो चलो मैं कम्युनिकेशन स्किल कर सकती हूँ। हिंदी की मात्राओं में बच्चों को प्रॉब्लम्स है, आई न्यू आई कैन डू इट वेल, मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो मैंने उसके मॉड्यूल्स बनाए। मुझे पता है इंटरनेशनल मार्केट में एनआरआई बच्चे जो हैं, उनको हिंदी चाहिए, वो वाला है। तो मैंने क्या किया, जैसी जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने मॉड्यूल्स पर काम किया, और अपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया कि मेरे पास अंदर है क्या जो ईश्वर ने। स्टोरी टेलिंग एक है, एक ट्रेनिंग है, टीचर्स की ट्रेनिंग है, हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग। सो ऑल दीज आई स्टार्टेड लाइक आई वाज अ बैग ऑफ सम टैलेंट, आई फेल्ट लाइक दैट कि मुझे खंगालना है। और खंगालते खंगालते बहुत सारी चीजें निकली। और फिर अब आप अगर मेरी वेबसाइट देखेंगे ushachhabra.com में, देन यू विल सी ऑल द एरियाज। सो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को एक में कन्फाइन भी नहीं किया जा सकता कि आप सिर्फ ये हो। आई मैं बहुत तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि हिंदी की भी हूँ, तो क्रिएटिव राइटिंग में भी हेल्प कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प कर सकती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कर सकती हूँ। स्टोरी टेलिंग तो है ही, वो तो और टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि इतने सालों से हिंदी टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा,
तो वो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मैं ऑथर ऑलरेडी थी, तीन तीन सीरीज वाह, लिखी। तो अमेजिंग। नर्सेस से फिफ्थ तक, 1 to 8 तक, ग्रामर की सीरीज भी, 8 8 किताबें एक समय में पैरेलल ऐसे चलाना और ऐसे चलाना, तीन तीन सीरीज में। यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मैं ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी। तो आई न्यू इन एंड आउट ऑफ इट कि भाई लैंग्वेज हम्म कैसे बेटर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा रोचक चीजें पसंद करती हूँ, तो चलो कुछ ट्विस्ट कर दे, कभी कुछ कर दिया। तो क्या है कि वो सब मेरे बैग में शामिल था, यू कैन फील दैट वे। तो मुझे लगा कि ब्यूटीफुल। द टाइम नाउ दैट इट शुड गो। यस। मुझे, और हाँ, मुझे आपकी और एक बात बहुत अच्छी लगी उषा जी, जैसे आपने बोला कि जब राइट टाइम आता है तो यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। पर इसमें एक बात और है कि आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिया। आई बिलीव दैट यू वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट 7 years टू मेक दैट मोमेंट कम, इजंट इट? सो दिस और इज समथिंग विच इज कमेंडेबल। एक बात और भी है, जैसे कि चाहत होती है, काम भी आप करते, लेकिन घर में अगर सपोर्ट ना हो तो आप फिर नहीं कर पाते हैं ना। तो जब मैंने ये स्विच किया इस चीज को, आसान नहीं था क्योंकि मेरी लाख के ऊपर सैलरी आती थी। तो उस बिल्कुल समय आसान नहीं है। हम्म। घर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अभी हाँ। जॉब में भी नहीं गए, और हम्म। मैं छोड़ रही हूँ, और कोविड का टाइम देखिए, बहुत सारी चीजें थी बहुत सारी चीजें। ना। और उसमें मतलब मेरी इनकम का कोई अभी पक्का कुछ था ही नहीं। लेकिन मतलब घर में हस्बैंड की सपोर्ट, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया कि मम्मा यू डू वाह। इट, कैन डू इट। और मतलब ईश्वर की दया, लोगों का साथ, मैं कहती हूँ जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, मतलब यूट्यूब मेरा ऑलरेडी चैनल चल रहा था क्योंकि मैं हिंदी में काम कर ही रही थी बच्चों के लिए। सो पीपल आई हैव सीन मी वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक यू कैन से, थोड़ा थोड़ा पोस्ट करती थी। तो जैसे ही मैंने स्कूल छोड़ा, देन आई वाज फ्री बर्ड, यू कैन से। सो आई जस्ट फ्लाई एनी डायरेक्शन, है ना। तो मैंने अपनी पोस्ट डाली, पोस्टर्स, मेरे हस्बैंड ने कैनवा सीखा इसके लिए, बच्चों ने मेरे वीडियोस के ऊपर काम करना शुरू किया। सो ऑल ऑफ अस, यू कैन से, वर्कड हार्ड फॉर अ गोल कि हाँ इस चीज को हमें एक ऐसा भी ना हो कि एकदम बैठ जाए काम, है ना। घर का एकदम चीज भी ऊपर चढ़ते रहे, और हुआ। और अब तो एम्पल टाइम भी होता है, काम भी कर रही हूँ, सब कुछ मतलब बैलेंसिंग वे में हो रहा है। बच्चों की, फादर की सपोर्ट इनकी बहुत है ना। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि किचन में क्या होगा, कि मेरे हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ द किचन इफ आई एम आउट फॉर 2 days 3 days, क्योंकि अब तो अमेजिंग। बहुत जगह जाना पड़ता है। तो मैं आउट ऑफ स्टेशन बहुत गई पीछे ने, जून से लेके अभी नवंबर एंड तक, दिसंबर तक भी मैं बाहर, कभी गोवा, कभी कुछ। तो हु इज टेकिंग केयर ऑफ माय हस्बैंड, मेरे बच्चे। वो बोले मम्मी आप जाओ, हम देख लेंगे, पापा आप देख रहे हैं, पापा आप, बच्चे सब मिल मिला के ना, अपन जब परिवार साथ हो ना। और उससे पहले जब मेरे इन लॉज थे, वो दोनों बहुत अच्छे थे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट, दे हैव सीन मी राइजिंग एंड वर्किंग हार्ड ऑन दैट। वर्किंग हार्ड फॉर इट। I always say, मम्मा यू कैन डू इट। आज भी कहते हैं मम्मी आप और अच्छा कर सकते हो, मैं ठीक है। गॉड ब्लेस योर फैमिली उषा जी। अगर वो आपका साथ नहीं देते तो मे बी हाँ, इस स्टोरी टेलर को उभरने में और टाइम लग जाता। टाइम हाँ। होता जरूर है, लेकिन टाइम हाँ। लगता है। तो लेकिन इस मैं, हाँ उषा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। आई ट्रूली बिलीव इन समथिंग कि जब आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं विच विल बेनिफिट सोसाइटी एट लार्ज, फिर वो हमारे, खाली हमारी बात नहीं है, यूनिवर्स विल मेक इट हैपन थ्रू पीपल, थ्रू सिचुएशंस। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड टू यू, इजंट इट? यस यस, अभी इस वक्त मतलब आप बताइए, इसी साल साल की बात है, मैं इतने यूथ से जुड़ चुकी, इतनी ट्रेनिंग दी उनको, जो गांवों में अब जाके कहानी आगे बढ़ाएंगे, अपने एम्पावरमेंट की बात होगी। इसी तरह बच्चों के बीच इतनी कहानियां, अब 3 साल हो गए लगभग स्कूल छोड़ा, इतनी कहानियां सुनाई, इतने बच्चों से जुड़े। तो क्या है कि मैं तो 1 घंटे के लिए ही गई वहां पर, वो उसको अब कैरी करें, क्योंकि कहानियां वो भूलते नहीं। आई विल बी हैप्पी कि भाई उनके पास वो कहानी चली गई, एंड कहानी सिर्फ आपने नहीं सुनी, आपने सुनी ना तो आगे बढ़ा ही दोगे। सो मतलब इन वन वे आई एम रीचिंग। अब इतने सारे टीचर्स से मेरी इस साल मुलाकात हुई है, मतलब आप देश के किस कोने की बात करते जहां मैं नहीं गई, ऐसा मुझे
भारती भवन के चांस मिला। तो क्या हुआ कि मैं इतने टीचर्स की प्रॉब्लम्स को समझ पाई, उन तक पहुंच हम्म। पाई। अगर मैं स्कूल में होती ना तो वो नहीं हो पाता। वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। हम्म। कि होता है आपके ऊपर कि नहीं बेटा तुम कर क्या रहे हो, उठो, भागो, हम्म। दौड़ो, काम करो, है ना। जब तक हिम्मत है, तो मुझे लगता है हमें हमें अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए लीप लेना चाहिए। अपने फाइनेंशियल लेकिन पहले एस्पेक्ट देख लें, क्योंकि मैंने छोटे से मेरे हस्बैंड को बोला मैं नहीं काम करूंगी, यू कैन इमेजिन एक पूरा हिस्सा हटने वाला है, विल यू बी एबल टू मैनेज। मैनेज और तो नॉट। उन्होंने बोला किसी इट्स कोविड टाइम, इतना पैसा नहीं चाहिए, वट एवर वी हैव बैंक अकाउंट चलेगा, यू लीव। और वाह। मैं धीरे धीरे मतलब ले ही रही थी, शेप में आ ही रही थी। मैंने कहा चलो हम्म। लेते हैं चांस। और हम ना लोग नाइस। साथ मिला। मार्केटिंग मुझे खास कुछ नहीं, मैं बस जो करती थी काम पोस्ट कर देती थी। तो लोग हम्म। ऑनलाइन देखा, और ऑनलाइन ही बहुत बच्चे जुड़े, मजा आया मुझे काम करते हुए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ पीपल नो आई गेट माय वर्क। कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई, और क्या चाहिए। और कभी मैं ब्यूटीफुल। अपने कोर्सेज डाल देती हूँ, जिसको पसंद है तो आ जाए। मुझे तो ये लगता है कि those who require they will come। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे आर लकी हु कम टू यू। पता है उषा जी, जब आप आई हैव गॉट द गुड फॉर्च्यून ऑफ लिसनिंग टू योर स्टोरीज, एंड आई रियली फील कि जब आप स्टोरी सुनाती हैं ना, तो आपकी सबसे स्पेशल बात होती है कि यू कंप्लीटली इंगेज, एंड यू नो यू मेक द ऑडियंस वेरी क्यूरियस, और एक उनके साथ एक अनकहा कनेक्ट हो जाता है आपका। तो ये कनेक्ट आप कैसे क्रिएट करती हैं? मुझे ना एक बात मैं बता दूं कि कहानियां सुनाना या कोई भी काम करना, जब आप मजे रखते हो ना, उसमें मजे लेते हो ना, तो हर चीज आसान हो जाती है। तो जब मैं कहानी सुनाती हूँ ना, तो मैं उसमें मजे लेती हूँ। हम्म। आई डोंट थिंक आई एम टेलिंग अ बिग स्टोरी, बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। नो, इट्स वेरी सिंपल एंड चिल्ड्रन कनेक्ट। बच्चे कभी भी वो नहीं करते ये एक्टिंग कैसे कर रही है, दे जस्ट गो डीपर बिकॉज दे आर वेरी प्योर, यू नो, दे आर नॉट जजमेंटल। फट से वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या है कि जब हम कहानी सुनाएंगे और कैरेक्टर में घुस जाएंगे, जैसे कैरेक्टर रो रहा है, कोई बात ही नहीं कर। अब जब मैं इतना करती हूँ ना, तो बाकी सारे बच्चों का मुंह ऐसा हो जाता है, ओह। तुम मेरी मदद करोगे, तुम हाँ हम लोग करेंगे, मैं ऐसा बोलने लग जाते हैं। मतलब दे इमीडिएटली गेट कनेक्टेड। गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द हाँ स्टोरी, घुस जाते हैं बिल्कुल कहानी हाँ। में। मैं अपना घर खोज रहा हूँ, किसी को घर बताए क्या मेरा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ गए सब, पता नहीं। और तभी यहाँ पर समझ लीजिए एक बिल्ली है, तो वह समझ ली। हम्म? क्या बात है? क्या बात? मेरा मेरा घर नहीं मिल रहा, मेरा घर देखा है, मैंने देखा है तुम्हारे कुछ भाइयों को, अब मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ। तो इस तरह से क्या है कि जब बहुत ही मतलब आप मस्ती करिए, एक चीज को भार नहीं समझ, जैसे कि हम खाना खाते हैं, डिश करते हैं उसको, क्या वो भार है हमारे लिए कि हमें खाना परफॉर्म करनी है ना। इसी तरह स्टोरी परफॉर्मेंस जो है, मेरे हिसाब से ये इतनी इनेट चीज है हमारे अंदर, इतनी भर जानी चाहिए वो कहानी कि वो सो ब्यूटीफुल। मजा आ गया आपको देखकर। फ्री फ्लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे ये कहानी कंप्लीट करनी है और बच्चों को अच्छी लगेगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अब जैसे एक दिन गई हुई पीछे कहीं गई, तो मैंने कहा बच्चे तुम लोग कहानियां सुनते हो? हाँ सुनते हैं मैम। कौन सी कहानी सुनी? चलो। तो किसी ने क्या है मैम, शेर और चूहे वाली। तो दैट इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू फॉर मी। तो मैंने क्या किया, चलो आज हम फिर, मैं कुछ और कहानियां लेके गई थी अपने साथ, पर मुझे लगा कि यार बच्चे ने बोली है तो चलो यही कहानी कर देते, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने ना वो उनके सामने वही इनैक्टमेंट की। एक शेर था, सो रहा था, और बच्चे तो एकदम जुड़ गए। मैंने कहा तभी वो आया। अच्छा ये मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, वेरी इम्पोर्टेंट, बट चिल्ड्रन लव्ड इट।
तो मुझे लगता है कि कहानी वो हो जो आपके अंदर से स्वतः निकल जाए आराम से और मस्ती के साथ, आपने भरपूर एंजॉय किया ना, तो बच्चे तो जरूर ऑडियंस भी करेंगे। बड़े भी एंजॉय करें। यू शुड बी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। यस। लाइक आप पढ़ाती हैं जैसे, तो जब आप पढ़ाती हैं, द डे व्हेन यू फील वेरी हैप्पी, तो आपके अंदर से वो फ्री फ्लो निकलता हाँ है, हाँ तो आपको पता लग जाता है कि पहुंच गया। हाँ। तो जिस दिन मैं मतलब ये फ्री फ्लो में करती हूँ, मस्ती लेके करती हूँ, मुझे पता है कि ये पहुंचेगा ही, कहानी जरूर पहुंचेगी। यस। हमें बहुत, आपको पता है ये प्रॉप्स की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे बैठे बैठे खड़े खड़े कुछ भी कर दो। ऐसा करो और बच्चे पागल हो जाते ब्यूटीफुल उषा जी। हाँ, तो मतलब कि मस्ती करो, हम्म कैरेक्टर जाओ। वो जरूरी है कोई भी कहानी को जीवंत करने के लिए। डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग यू। आई थिंक दैट इज योर यूएसपी, इजंट इट? या कुछ नहीं होता, सब हम्म सब सही है, बच्चों को सब अच्छा लगता है। हाँ, हम्म यू शुड टेक इट एज प्रोफेशन, या आप हम्म उसकी मेहनत करिए, काम करिए। जैसे मैं जैसे ही खाली होती हूँ, मैं खूब कहानियां पढ़ती हूँ, खूब कहानी देखती भी हूँ, तो दूसरे performers कैसे कर रहे हैं वो भी देखती हूँ, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से सीखते सीखते हैं। हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सब कुछ जान गई, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नेचुरली एक चीज होती है जो नेचुरल है आपके अंदर। मैं जैसे कहानी पढ़ी, मुझे इमीडिएटली पता लगता है दिस विल वर्क, तो उसको कैसे वर्क करना है वो अब मेरा काम होगा, उसको पॉलिश करना, या उसकी बिगनिंग कैसे करें, कैसे। अभी जैसे बैठे बैठे मेरे को ये प्रिपेयर्ड नहीं है, ये वाली जो जो भी मैंने किया है, बैठे बैठे कुछ भी कर दो, है ना। तो जब आपको पेमेंट मिल रही है कहीं से, तो यू हैव टू ट्रू टू गिव योर योर बेस्ट। प्रोफेशन, बेस्ट, रीड बेस्ट, उसमें से अच्छी कहानियां निकालो और लेके जाओ, और उसके बाद मजे करो और पता लगाओ कि ये कहानी वर्क की है, तो मजा आ गया। फिर मजा आ रहा, फिर तो ढेरों बार सुना दो आप, क्योंकि if this story is really reaching it to the audience, it means it's working, then you tell it to the whole world you want to do that. The level of satisfaction it must be giving you is like, मतलब शायद वो शब्दों में बयान नहीं किया जा एक सकता, बार isn't it? एक बार हुआ, गुड टच बैड टच के ऊपर मुझे एक सेशन लेना था, यू वोंट हम्म बिलीव। जिस दिन मैंने वो सेशन लिया, उसमें स्टोरीज भी थी और थॉट भी था कि भाई कैसे बच्चों तक पहुंचाई जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और मैं घर आई विशाखा जी, मेरा मन हुआ कि मैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, सबको मैं लिख दूं कि प्लीज इनवाइट मी फॉर दिस सेशन। मतलब इट इज सो सो इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, and how children got connected and they learned so हम्म much within 45 हम्म minutes। और मतलब it is so much required, why don't people call me, मतलब मेरा यहाँ तक वो हो गया मुझे कि मैं उस दिन, मेरा अपने अंदर बस में नहीं हो पा रहा था मुझसे कि मैं इसको कंट्रोल करूं कि और इसको आगे ना ले जाऊं। ऐसा हो रहा था कि should invite and I'll go and do that session with children. Each and every child should be empowered with this knowledge. ऐसा उस दिन हुआ। तो कई बार ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों तक तुरंत पहुंच जाने चाहिए, ऐसा लगता है दिस हैज वर्कड वेल। yes, ये मतलब है। beautiful, so much to learn from you ma'am, very nice. थैंक यू। उषा जी, आप हिंदी में कहानियां सुनाती है और हिंदी हमारी राज भाषा है, तो आप बताएं कि कहानी वाचन किस प्रकार हमारी भाषा को और बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है? देखिए, ऐसा होता है जैसे कि मैं भाषा की अध्यापिका रही, तो मैंने देखा कि बच्चे, चूंकि आजकल देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो उसमें हिंदी सिर्फ एक ही पीरियड है, ठीक है, और वो भी अगर हम सिर्फ बुक के ही काम करेंगे तो क्या है, भाषा वहीं तक सीमित हो जाती है। तो हिंदी को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अगर हम कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है, जैसे मैंने कोई कहानी सुनाई, उसमें जो भी शब्दावली यूज की, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति यूज, वो इतनी जल्दी बच्चों तक पहुंचती है कि बच्चे उसको हूबहू ले लेते हैं, उसी भाषा को ले लेते हैं। और बाद में वो बच्चे, कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने कहानी सुनाई और वो बच्चा पीछे से, क्लास 6 का बच्चा पीछे से उठ के दौड़ता हुआ आ गया। मैं कहा क्या हुआ तुम? मैं यही कहानी फिर से सुनाना चाहता हूँ। सो व्हाट डू यू वांट एज अ लैंग्वेज टीचर?
जब हम्म। आपके बच्चे मतलब उनको याद ही नहीं करनी पड़ी चीज और शब्दों की हो हाँ, सीख और रहे, यूं ही सुनते सुनते सीख रहे। सीक्वेंसिंग के साथ कुछ याद नहीं करना, सब कुछ सामने आ रहा है। तो और एक लैंग्वेज टीचर को क्या चाहिए? हम चाहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब आ जाए। तो ये कहानियों से तो हम हर चीज ले इम्प्रूव हो पा रहा रहे है। हैं। हाँ, हम्म। बच्चों को दे पा रहे हैं। वो लिसन किया उस बच्चे ने, हम्म। समझा, उसको प्रोसेसिंग किया, है ना, हम्म। उसके बाद वो मेरे पास आया और बोल दिया हूबहू। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस हो गया एक स्टोरी टेलिंग के साथ। और यही नहीं, जैसे मैं कहानी सुनाई तो बच्चे बोले मैम ये कहानी कहाँ से पढ़ी आप? मैं कहा बेटा अपने स्कूल की लाइब्रेरी में। तो क्या ओ। हुआ वो, मैम 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 आज उषा मैम, अदरवाइज हिंदी किताबों से थोड़ा दूर भागते हैं बच्चे। हाँ हाँ। स्कूलों की बात कर रही हूँ, हिंदी मीडियम में तो चलो होगा, लेकिन चूंकि मैंने जिस स्कूल में पढ़ा है उसकी जो अपनी एक है कि बच्चे थोड़ा हिंदी की किताबों से दूर भागते हैं। तो दूर मैंने भागते हैं। लाइब्रेरी में है और उसके बाद मुझे वहां से उठाते थे, मैम तो लाइब्रेरियन भी कहते थे कि मैम आपने आज हिंदी की किताब को रेफर किया है। मैंने कहा "हाँ।" तो उल्टी गंगा भी बहानी पड़ती कई बार। तो क्या है कि हम्म। बच्चे अगर भाषा के प्रति अगर रुचि जगाए हम्म। तो कहानियों जैसा कुछ नहीं लगता मुझे। हाँ, बहुत कविताएं भी है, सब कुछ है, लेकिन कहानी से ना बच्चे एकदम उसको शुरू से अंत तक पूरा सीक्वेंस में आ जाते हैं, आराम से उस भाषा को ले लेते हैं। हम्म। पर मैं तो ये कहूंगी कि जो भी कहानी उनके पाठ में वैसे भी लिखी हुई है हम्म। उसको टीचर आत्मसात कर ले और जैसे स्टोरी टेलिंग की तरह अगर सिखाए तो वो पाठ और आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो इंटरेस्टिंग होता है, आसान होता है, उनका मन करेगा वो पढ़ने का। हाँ, और वो मैं हम्म। क्या करती थी जैसे कि स्कूल का ही है ना, तो क्लास 6 में जैसे कोई भी किताब में जो कहानी थी ऐसे, तो मैं ना चुन्नी पहन लेती थी। आजकल मैं कुछ सयाना सा महसूस करने लगी हूँ। अब मैं कुछ ग्रे और सलेटी कपड़े पहनती हूँ, ऐसा। हाँ, वो कृष्णा सोपती जी की कहानी है बचपन। तो जी बच्चे मैम हम बोले, मैम हम बोले, तो क्या है क्या एक छोटा सा उनके सामने एक हल्का सा प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद जुड़ गए। और वो हम्म। कहते हैं हम पढ़ कर आए, हम पढ़ कर आए। तो कविता हो, कहानी हो, अगर हमने उसको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, जो कहानी हो को सुनाने का एक पहला जरिया है कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो आपकी, पात्र के अनुसार आप बोल रहे हैं। अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं, है ना। तो हमने यहाँ हिचकिचाहट दिखाई सब। तो जब हम्म। हम इस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन और पात्र के साथ काम करते हुए बात करते हैं, तो भाषा की अध्यापिका अगर ये काम करती है तो बच्चों तक तो ये चीज पूरी फिल्टर डाउन होती है और फिर उनके लिए वो रोचक हो जाती है। मेन बात है रोचक होना कोई भी चीज को पढ़ाते वक्त। तो कहानियों हम्म। से चीज मुझे ना दिखी, कविताएं भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं कहानियों को पहले नंबर पर रखूंगी बच्चों के लिए। तो बड़ों के लिए भी बहुत हम सुंदर उषा जी। कहानियां, हम फिल्में देखते हैं वो भी तो कहानियां ही हैं, कितने हम्म। सुंदर एक्ट करते हैं। तो वहां तक उससे क्या कहानी फिल्टर डाउन हो जाती है। मैं भी एक टीचर हूँ उषा जी, एंड आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम यू, एंड आई एम वेरी श्योर दैट ऑल आवर व्यूअर्स have so much to take away when they go back from after listening this interview. तो बातें तो आपकी बातें इतनी सुंदर है कि हम जितनी बातें करें उतनी कम है, बट समय की नजाकत को देखते हुए मैं आपसे आज का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी उषा जी। अगर इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपको सभी को एक संदेश देना हो तो वो क्या संदेश होगा? मैं तो ये बोलूंगी जो मन में आए वो किया करो, है ना। इन दिनों मेरा मन हो रहा है कि मैं आर्ट की भी क्लासेस लूं, या मतलब मैं खुद करती हूँ आर्ट। काफी दिन हो गए, कलर्स कुछ हुआ नहीं है मैंने, है ना। तो मुझे मन होता है कि मैं भी अब थोड़ा सा पैलेट अपना उठाऊंगी और करूंगी। कभी कुछ करने का मन हो रहा है, कभी कुछ। सो व्हेन आई गेट टाइम आई रीड मेनी स्टोरीज, आई गो फॉर ऑल दीज थिंग्स की, और स्टोरी बुक्स पढ़ना। और साथ में मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी पर भी बहुत कुछ पढ़ रही हूँ, सो दैट आई एम जस्ट आप कह सकते हो अपडेटेड, यू नो, क्योंकि एनईपी आ रहा है। तो इस तरह से आपको भी जब समय मिले अपनी हॉबीज के ऊपर काम करो, क्योंकि ये हॉबी ही थी एक तरह से मेरी, कहानियां हम्म। सुनाना बच्चों को, मस्ती करना, है ना। एक अपने अंदर की बच्चे को ना जिंदा रखिए। हम क्या करते हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम ये नहीं कर, मैं ये सब सोचती ही नहीं।
मैं डांस भी कर लेती हूँ, सब कुछ, मतलब आई एम अ फ्री बर्ड, यू कैन से दैट वे, फ्री सोल। आई फील यू ऑल हैव टू फ्री योर सोल, नॉट कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब बाहर तो मेरे भी सफेद दिख नहीं रहे पर है सफेद, है ना। तो क्या है कि मैं लेकिन उड़ती नहीं, डांस करूँ, डांस खूब मस्ती में करूंगी, पूरा पूरा काफी घंटों तक डांस कर सकती हूँ। तो कोई भी चीज, अब जैसे थोड़ा टाइम मिला तो चलो हम खाना बनाना है तो हम खाना भी बना लेंगे, लेकिन ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन पीछे मैंने काफी बनाया, यूट्यूब देख के बनाते जाओ। सो वट एवर कम्स टू योर माइंड प्लीज डू, अपने हॉबीज पर काम करिए, फ्री रहिए, अपने आप को ना टेंशन में मत डालिए, come out of the tension, come out of the negative things, do so much of good work that you are just in your own world। मैं तो वैसे ही करती हूँ, मैं ज्यादा छोड़ो परा, छोड़ो अपने काम में मस्त रहो, मस्ती करो, मस्ती करो इज माई मेन, आई थिंक यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस इंटरव्यू, सो दैट मे बी द मूल मंत्र, मस्ती करो, लाइफ में क्या करना है ये सब छोटो छोटो छोटो, आई एम नॉट इनटू दैट, पट पट आगे बढ़ो, चलो ये कर लेते हैं, मस्ती, नया क्या है, नया नए की खोज करो, अब क्या करना है मुझे, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब नया मुझे क्या करना है, इसमें और नया क्या, कभी कोई नया कोर्स डाल दिया, कभी कुछ और लर्निंग या सिखाना, बट लाइक अपने को जिंदा रखना है, कुछ कुछ करते रहना है, कीप ऑन डूइंग। ब्यूटीफुल। तो उषा जी ने हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया कि लाइफ में खाली सीरियस मत होइए, मस्ती करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड एज वी कैन ऑल सी, शी इज अ फ्री सोल हु इज ट्रूली सोल empowered. And Usha ji, it was a complete delight having you here on this podcast interview. Thank you once again very much for your time. I am sure जितना मजा मुझे आया उतना ही viewers को भी आया होगा. Thank you भी so आया, much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सोल्स आर एम्पावर्ड, और ईश्वर की दया बनी रहे सब पर, और हम सब खुशहाल रहे। तो आप जिनको भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके पहले भी इंटरव्यू देखते हैं, सो यू ऑल्सो, आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस वेंचर। थैंक यू शाखा जी। Thank you. Lots of love. Same here। Thank you, Shaji. Bye bye. So, bye, viewers. I'll see you next week with a new guest. Till then, take care of yourselves. Namaste.